वेलकम एवरीवन इन स्टडी ट्रेल। आज हम लोग देखते हैं पार्ट्स एंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक हमारे जेपीएससी प्रीलिम्स, इवन मेंस और जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट्स से। तो एट प्रेजेंट अगर देखें तो टोटल 25 पार्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पार्ट वन में है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सबसे पहले हमारे देश का यूनियन और उसका बाउंड्री टेरिटरीज के बारे में दिया है, जो कि आर्टिकल 1 to 4 में है। सेकंड पार्ट में है सिटीजनशिप, कौन सिटीजन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, किस बेसिस पे बनेगा, उसको दिया गया है आर्टिकल 5 to 11। थर्ड पार्ट में आता है फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। वन बाय वन डिटेल में हम लोग सारा टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अभी डायरेक्ट सवाल आता है कि फंडामेंटल राइट्स कौन सा पार्ट में है, कौन सा आर्टिकल में है, इस टाइप से। नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट 4, दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट 4A, जिसमें कि आर्टिकल एक ही आर्टिकल है 51A, जिसमें आता है फंडामेंटल ड्यूटी। इसको 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 5, जो कि है यूनियन गवर्नमेंट, फ्रॉम 52 to 151। नेक्स्ट आता है पार्ट 6, फ्रॉम 152 to 237, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 7, जिसको रिपील कर दिया गया है 1956 में। नेक्स्ट पार्ट है 8। पार्ट 8 में आता है यूनियन टेरिटरीज, जो कि 239 से 241 तक है। नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट 9, जो कि पंचायत है, आर्टिकल 243A से लेके 243O तक। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 9, जो कि है म्यूनसिपालिटीज, जो कि 243P से लेके 243ZG तक है। नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट 10, जो कि द शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज है। ये सब का हम लोग आर्टिकल्स तो याद रखना थोड़ा मुश्किल है, जो इम्पोर्टेंट है वो सब हम लोग याद रखते हैं। फिर पार्ट 11 में है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। और फिर इसके आगे आता है पार्ट 14, जो कि 308 से लेके 323 तक है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है पार्ट 15, जो कि 324 से 329 तक है। इसमें इलेक्शंस का प्रोविजंस दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट इम्पॉर्टेंट है पार्ट 17, जो कि 343 से 351 तक है, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश। पार्ट 18 है, जो कि 352 से 360 तक है, इमरजेंसी प्रोविजंस जिसमें दिया गया है। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी एंड 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 20, जो कि आर्टिकल 368 है, जिसमें कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया गया है। उसके अलावा पार्ट 21 एंड 22, अगर आप यहाँ देखें तो 21 ही दिख रहा है। इन एडिशन टू दिस ये 4A, 9A, 14A अगर ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट शेड्यूल। तो एट प्रेजेंट हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल था, उसके बाद शेड्यूल 9, 10, 11, 12 एड ऑन किया गया। वन बाय वन देखते हैं शेड्यूल 1 में क्या दिया है। शेड्यूल 1 में दिया है स्टेट एंड इट्स टेरिटरीज एंड नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स। शेड्यूल 2 में क्या दिया गया है, स्पेशल पावर्स एंड सैलरी ऑफ डिटेल्स ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का जजेस का पावर्स एंड सैलरी के बारे में डिटेल्स में दिया गया। शेड्यूल 3 में क्या दिया है, ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑल द अथॉरिटीज एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट जो शेड्यूल है, शेड्यूल 4, दैट इज द राज्यसभा एमपी काउंट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। एक स्टेट में कितना, राज्यसभा में कितना एमपीज रहेगा, उसके बारे में डिटेल्स में दिया गया है। शेड्यूल 5, जिससे बहुत बार सवाल आते हैं कि शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसका कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल्स किस शेड्यूल में दिया है, तो शेड्यूल 5। शेड्यूल 6 में क्या है, जो शेड्यूल 5 में शेड्यूल एरिया के एक्सेप्ट में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया है। शेड्यूल 7 में क्या है कि लिस्ट है, डिटेल्ड लिस्ट अबाउट द यूनियन लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट।
इसका डिटेल्स में हम लोग देखेंगे कि किस लिस्ट में कितना सब्जेक्ट्स है और क्या क्या सब्जेक्ट्स है। शेड्यूल 8 में है ऑफिशियल लैंग्वेज। शेड्यूल 9 में है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, जो कि 1973 से पहले तक इसे जो भी एक्ट्स और डिटेल्स इसमें डाला वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है। शेड्यूल 10 है जो कि है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलएस। शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज रेस्पेक्टिवली, जो कि आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 92nd अमेंडमेंट के बाद, सॉरी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के फ्रॉम 1992 के बाद एड ऑन किया गया है। अब ये शेड्यूल को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं वो देखते हैं। तो टोटल 12 शेड्यूल्स है। तो फर्स्ट शेड्यूल है टेरिटरीज के बारे में, सेकंड है एमुलमेंट्स के बारे में, थर्ड है अफर्मेशन एंड ओथ, फोर्थ है राज्यसभा में एमपीज के बारे में, फिफ्थ है शेड्यूल्ड एरियाज, सिक्स में है अदर शेड्यूल्ड एरियाज जो कि असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम है। नेक्स्ट सेवन्थ है लिस्ट, जिसमें फेडरल लिस्ट और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट आता है, तीनों लिस्ट के बारे में। एट्थ है ऑफिशियल लैंग्वेज। नाइन्थ है लैंड रिफॉर्म, जिसमें जो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है। टेंथ है एंटी डिफेक्शन लॉ एंड ये पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज। ये फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में देखेंगे तो ये जो 9 स्टेट्स है वो फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में आता है। उसमें से अपने झारखंड को आप डिटेल में देखें, झारखंड के किस एरिया को पार्सली शेड्यूल एरियाज कहा गया है, इसमें भी डिपेंड सवाल बनता है। तो ये जो अपना नॉर्थ ईस्ट साइड का जो संथाल परगना डिवीजन है उसके मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, और इधर वेस्टर्न एंड साउथ का एरियाज जो है वो शेड्यूल्ड एरियाज में आता है। इसके अलावा और भी सारे स्टेट्स आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ है, ये महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, फिर हिमाचल प्रदेश है। डिटेल में देखते हैं हम इसको। तो फिफ्थ शेड्यूल में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, झारखंड, झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। और सिक्स शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, जो कि सिक्स शेड्यूल में आता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ओरिजिनल शेड्यूल्स 8 था, एट प्रेजेंट शेड्यूल 12 है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट जो था वो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। नाइन्थ शेड्यूल जो था वो फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट एक्ट 1951 में एड ऑन किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया जो है वो फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया है, जिसमें टोटल 9 स्टेट्स आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड टू द स्टेट लैंड रिफॉर्म एक्ट, आपको पहले बताया कि जो 9 शेड्यूल था उसमें स्टेट का लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को इंक्लूड किया गया और वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया। फिर उसे जुडिशियल रिव्यू के अंदर में लाया गया अगर कोई भी उसमें एक्ट जो ऐड किया गया है 24 अप्रैल 1973 के बाद हुआ, जो कि केशवनंदा भारती केस था। जैसे अपना सीएनटी एक्ट जो है इसी के अंदर डाला गया है और वो अमेंडमेंट और जुडिशियल रिव्यू के बाहर रखा गया था। फिर आता है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन द 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंचायत से रिलेटेड है, तो टोटल उसमें सब्जेक्ट्स है 29 एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन द 12th शेड्यूल दैट इज द म्यूनसिपालिटी दैट इज 18। नेक्स्ट आते हैं 11th एंड 12th शेड्यूल, जो अभी आपको बताया कि एडेड किया गया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 रेस्पेक्टिवली। 8th शेड्यूल के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। उसमें शेड्यूल लैंग्वेजेस दिया गया है। एट प्रेजेंट अगर देखें तो 22 लैंग्वेज है और इनिशियली इसमें 14 लैंग्वेजेस था। तो कैसे कैसे ऐड हुआ, सबसे फर्स्ट में जो ऐड हुआ वो लैंग्वेज ऐड हुआ है सिंधी थ्रू 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। फिर 3 और लैंग्वेजेस एक्ट हुए ऐड हुए 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। नेक्स्ट आता है 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ऐड हुआ। अब अपना संथाली जो है झारखंड का अपना एक लैंग्वेज है, तो आपको ये सवाल पूछ सकता है कि संथाली लैंग्वेज जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेज में कब ऐड किया गया, तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। और सवाल बनता है कि संथाली के साथ साथ में और कौन से 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, तो बोडो, डोंगरी एंड मैथिली। इंग्लिश जो है एक शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है।
और इसके साथ ही हम लोग इस टॉपिक को अभी फ़िलहाल ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी ट्रेल।